अवैध बोरवेल एवं अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 14 वाहन हुए जब्त। पिछले कुछ दिनों में खीवसर तहसील में अवैध बोरवेल एवं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दिनांक 17 से 24 मई तक 4 अवैध बोरवेल मशीनों के विरुद्ध एफआईआर कर जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी तरह दिनांक 26 से 29 मई तक अवैध खनन के विरुद्ध जोरदार कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लाइमस्टोन के डंपर, एक एलएनडी मशीन, एक कंप्रेशर, एक ट्रैक्टर, एक कैंपर व 5 बाइक सहित कुल 14 वाहन जब्त किए गए। सबसे बड़ी कार्रवाई बेरावास में 27 मई को की गई। इसके अलावा एसडीएम खीवसर एवं अन्य अधिकारियों की रेकी करने वाले कई वाहनों एवं व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई। आगे भी इसी तरह अवैध बोरवेल एवं अवैध खनन के विरुद्ध जोरदार कार्यवाही करने के लिए एसडीएम खीवसर को निर्देशित किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कुछ इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा था, तो हमारा ये प्रयास रहा कि उन अवैध गतिविधियों को आगे रोक बढ़ने से अब इसी स्तर पर जो लॉकडाउन खुलने पर शुरू हुई हैं तो उनको रोका जा सके। विशेष तौर पर कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो अवैध खनन के लिए या अवैध बजरी निकासी के लिए या अवैध बार बार बोरिंग ट्यूबवेल्स के करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए अवैध बजरी के लिए जो हमारा रिया क्षेत्र फेमस है, वहाँ भी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई है और पिछले 10-15 दिन के अवधि के अंदर ही लगभग 50 से 100 के बीच डंपर्स को जब्त किया गया है। बड़ी मात्रा में लोगों की इकोनॉमिक रूप से उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए गए हैं और एक निरंतर टीम हमने उस क्षेत्र के अंदर अब वहाँ के गोटन एएमई के नेतृत्व के अंदर छोड़ी है, जो कि लगातार उसको नजर रखते हुए उसको कंट्रोल करने की कार्रवाई करे। इसी प्रकार से खीवसर क्षेत्र के अंदर भी जो अवैध खनन का कार्य है और जो अवैध बोरिंग का कार्य है, उसके विरुद्ध भी स्थानीय जो उपखंड अधिकारी हैं उनके नेतृत्व के अंदर कार्य प्रारंभ किया गया है। और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में जो अवैध रूप से लाइमस्टोन की माइनिंग करने वाले थे, उनके कंप्रेशर, ट्रैक्टर, कैंपर, बाइक और अन्य वाहन जारी जब्त किए गए हैं और उनके विरुद्ध इस तरह की निरंतर कार्रवाई जारी है और हम आगे भी इसको इसी प्रकार से जारी रखेंगे। जो भी कोई अवैध गतिविधियां, चाहे वो खीवसर क्षेत्र में कोई अवैध बोरिंग के रूप में हो रही हो, चाहे वो अवैध माइनिंग के रूप में हो रही हो, या रिया क्षेत्र में, मोटे तौर पर यही 2 हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किस प्रकार की कार्रवाइयों की सूचना प्राप्त होती है, उसके विरुद्ध हम इसी प्रकार से निरंतर हमारी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सर, वो एसडीएम साहब के खिलाफ आरोप लगाए। कल वाला विवाद था एसडीएम का, उसमें से मोटे तौर पर क्या निकल गया? देखिए, ये चूंकि हम सबके निर्देशन में और हमारे अनुमति से, बल्कि अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है, एसडीएम को खुद ऑथोराइज्ड है, माइनर मिनरल्स एक्ट में भी ऑथोराइज्ड हैं और सामान्य जो प्रशासनिक अधिकारों के तहत और पर्यावरण एक्ट के तहत में भी कार्रवाइयाँ करने के लिए कि किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियाँ हो रही हों। नेचुरली प्रोबेशनर है तो और जो उसके साथ काम करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है, तो उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की जिसमें कि काफ़ी संख्या में मशीनों को भी जब्त किया, अवैध डंपर्स भी किए, अन्य चीज़ों को भी जब्त किया। तो एक कंप्लेंट शुरू से ही उस क्षेत्र में रही है, कोई भी एसडीओ या कोई भी अधिकारी पोस्टेड रहे हों, कि कुछ लोग हैं जो कि रेकी करते हैं अवैध रूप से लगातार। मोटरसाइकिल, बाइक, वही नहीं है ये प्रवृत्ति सेम रिया क्षेत्र के अंदर भी है। रिया में भी हमने इसी प्रकार से जो रेकी करने वाले जो लोग थे मोटरसाइकिल पर और जीप वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करते हुए ऐसे 3-4 लोगों को पकड़ के और उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। सिमिलर रूप से यहाँ भी जो मेरी जानकारी में जो आया कि जैसे ही एसडीओ निकलने लगता था वैसे ही शुरू हो जाते, तो ऐसे कुछ 2-3 लोगों को पकड़ के एसडीओ ने और पुलिस को दिलाने की कोशिश की, जिनमें से बाकी 2 तो भाग गए, एक व्यक्ति पकड़ में आया, तो जो मोटरसाइकिलें छोड़ के भाग गए वो, उन सबको भी उन्होंने जब्त करवाया। अब उस पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि भी एसडीओ द्वारा कोई मारपीट या इस प्रकार की गई। इस प्रकार के जब भी कोई आप कार्रवाई करते हो तो इस प्रकार के आरोप लगाना एक स्वाभाविक सी वो है। बाकी तो पुलिस का काम है, उन्होंने लिखित में दे दिया है, पुलिस जांच कर लेगी, अगर किसी ने भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई की होगी तो उसके विरुद्ध हो जाएगा। और निश्चित रूप से लेकिन इससे, इस प्रकार के आरोपों से या इस प्रकार के उससे घबरा करके कोई कार्रवाई हम लोग किसी दबाव में रुकने वाले नहीं है। कार्रवाइयाँ इसी प्रकार से जारी रहेंगी। कोई भी अवैध गतिविधियाँ किसी भी प्रकार की अगर चल रही हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग तो प्रारंभ से ही कार्रवाइयाँ करना
चाह रहे हैं और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुई हो। पहले भी कार्रवाइयाँ इस प्रकार की होती रही हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भी होती रही हैं, एसडीओज वगैरह के द्वारा भी अपने अपने तरीके से करती रही हैं, और कोई भी अधिकारी जो उस क्षेत्र के अंदर लगा हो अपने अपने तरीके से कार्रवाइयों की कोशिश करता रहा है। अब थोड़ा सा अंतर इसलिए आ गया एकदम से कि क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ये गतिविधियां एकदम से बंद हो गई थी सब तरह की, तो अब लॉकडाउन खुला तो उसको तत्काल वो वापस गतिविधियां शुरू हुई। इसलिए ये जरूरी था कि एकदम से अभी से इनको आप रोकने का प्रयास करो ताकि यहीं पे कंट्रोल हो जाए, और लॉकडाउन के कारण से एक बार जो प्रकृति में सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ है वो आगे भी जारी रहे। सर इसमें एक बात और थी, कल खींवसर के विधायक ने आरोप लगाया था कि ये जो रेकी करने वाले हैं ना, ये अवैध खनन के लिए रेकी करते हैं, उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ मारपीट करके या इनको दबाव में लेके वहाँ जितने भी पिछले, इनका भी जिक्र किया और जो पिछले भी एसडीओ है, ये सब लोग वहाँ दबाव बनाना चाहते हैं उन खनन माफियाओं के खिलाफ ताकि वसूली कर सके। ये इस पर क्या है प्रशासन का रिएक्शन है? देखिए, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई ना हो इसके लिए तो ये रेकी कर रहे थे, और मेरे ख्याल से काफी सबूत उनके विरुद्ध मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस को भी मिले होंगे, जो आगे जब जांचें होंगी तो सामने आएंगे और भी ज्यादा। और जब कोई अगर अधिकारी जो भी पोस्टेड ही हुआ है उसके लिए आप पहले से ही ये अगर या वो बना लो, और वो प्रोबेशनर है, वो तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज एज प्रोबेशनर दिया है, जो कितने दिन रहेंगे, 2 महीने रहें, 3 महीने रहें, उन पे आप पहले से ही अगर धारणा बना लो कि ये तो इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई ये तो वसूली के लिए करेंगे, तो मेरे ख्याल इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। निश्चित रूप से कोई भी प्रोबेशनर है वो अपने प्रोबेशन के पीरियड में अच्छा काम करके और एक हमेशा मैसेज देने का प्रयोग करता है। और हमारी तरफ से भी उनको यही थे कि भाई यही एक पीरियड होता है जिसमें आप अपने बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के काम कर सकते हो, बिना किसी पॉलिटिकल उसकी पोस्टिंग यहाँ है नहीं, सामान्यतः ना हो सकती है क्योंकि सिंपली इन ट्रेनिंग, तो वो कोई किसी भी प्रेशर में आके इस प्रकार की कार्रवाई करेगा, ये गलत बात है। उसने अपने इंडिपेंडेंटली, और बल्कि मैंने जैसा आपको बताया कि लगाते ही हम लोगों ने इसी निर्देश के साथ उसको लगाया था कि भाई अभी चूंकि लॉकडाउन के पीरियड में ये सब गतिविधियां बंद हो गई थी, अब वापस लॉकडाउन खुलते ही और ये वापस शुरू होने लगी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मिलकर कार्रवाई करो ताकि इन पर अभी से अंकुश लगाया जा सके। आज जो है खींवसर में जो कार्रवाइयाँ वहाँ के उपखंड अधिकारी द्वारा की जा रही हैं, उसी प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहें, और अवैध खनन करने वालों के, अवैध बोरवेल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए कम से कम 20-25 गांवों के लोग आकर के खींवसर क्षेत्र से ये ज्ञापन देके गए हैं आज। मेरे ख्याल से मेरे 1.5 साल के पीरियड में पहली बार हुआ है तो उस क्षेत्र के इतने लोग इस बात के लिए किसी एसडीओ की प्रशंसा करते हुए ज्ञापन देके गए हैं कि बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं साहब, वो किसी दबाव में बंद ना करें, वो जारी रखें, और हम लोग जो हैं प्रशासन की इन कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं। के खिलाफ फला वो किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े लंबे समय बाद में स्ट्रिक्ट कार्रवाई हुई है। ऐसे अपील है कि इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखी जाए और जो ईमानदार अधिकारी है उसको मदद की जाए।